Hello everyone and welcome to my channel The Law and Beyond। तू शाहीन है, परवास तेरी तकदीर से नहीं, तेरी हिम्मत से लिखी जाएगी। इसी हिम्मत की आज जीती जागती मिसाल हमारे साथ मौजूद हैं बनारस के शिवांग पांडे। आज का एपिसोड स्पेशल हमारे लिए इसलिए भी है कि शिवांग पांडे ने सिर्फ अपने घर का, अपने मोहल्ले का, अपने माता पिता का नाम ही सिर्फ रोशन नहीं किया है, बल्कि इन्होंने पूरे बनारस का नाम रोशन किया है। और शिवांग पांडे हमारे सेंट जॉन्स के जूनियर भी हैं, इसलिए ये आज का एपिसोड हमारे लिए स्पेशल भी है। सेंट जॉन्स के कॉरिडोर और सेंट जॉन्स के बिग फील्ड से निकल के आज शिवांग पांडे केबीसी के हॉट सीट तक अमिताभ बच्चन के सामने पहुंचे और वहां इन्होंने 12.5 लाख रुपए की धनराशि जीती। और हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है इस बात का कि शिवांग पांडे हमारे जूनियर हैं, बनारस के हैं और हमको इन पर गर्व है। सबसे पहले तो आपका वेलकम करेंगे शिवांग हम। धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। क्या सफ़र आपका रहा जब आप हॉट सीट तक पहुंचे? और एक सेंट जॉन्स से तो हमारा ताल्लुक़ रहे और काफ़ी साल से हम लोग का पुराना ताल्लुक़ भी रहा है और एक घर परिवार की तरह। तो कैसा आपको महसूस हुआ या क्या उसकी जर्नी रही कि कैसे आप वहां तक प्लेटफॉर्म तक पहुंचे? कैसे आप, एक बहुत लोगों का ड्रीम भी होता है कि केबीसी में वो जाएं और कभी कभी रैंडमली भी हो जाता है, तो आपके साथ ये कैसे हुआ? मेरा ये जो सफ़र रहा है ये सन 2000 का रहा है। सन 2000 जब मैं छोटा था तब से मैं देख रहा हूँ। मेरे पिताजी केबीसी, उस समय लैंडलाइन से रजिस्ट्रेशन होते थे, केबीसी के क्वेश्चन आते थे, लैंडलाइन से रजिस्ट्रेशन होते, तो उस समय का ये सफ़र रहा है। मैं देखते देखते बड़ा हुआ हूँ जी। और जब मेरी बारी आई 2017 से मैं लगा हुआ था इसमें जी। और अब जाकर के थोड़ा किस्मत का दरवाज़ा कहते हैं इसे कि किस्मत का दरवाज़ा खुला जी। तो अब खुल गया, तो फिर मैंने मौके का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया और बनारस के गौरव में एक नाम और मैंने जोड़ दिया जी बिग बी सर के सामने। एक सवाल होता है ये भी लोगों के मन में कि केबीसी में गए हैं, उसके बाद जो अमाउंट मिलती है, जो धनराशि मिलती है, उसका करेंगे क्या आप? ये हमें आप बताइए। जो अमिताभ बच्चन भी कई बार सेट पे पूछते हैं कि धनराशि का आप क्या करेंगे, तो सबसे पहली परचेजिंग अगर हम पूछें आपसे कि आपके सबसे पहली परचेजिंग की केबीसी के जो जीते हुए अमाउंट्स हैं उससे आपकी सबसे पहली परचेजिंग क्या होगी? नहीं, सबसे पहली परचेजिंग तो मैं अपने माता पिता को दूंगा जी। वो इस चीज़ का डिसाइड करें कि वो क्या करेंगे और उसमें से कुछ पैसे मैं अपने पढ़ाई के लिए खर्च करूंगा कि मुझे आगे जो पढ़ना है, हायर स्टडीज़ करनी है, मैं उसके लिए यूज़ करूंगा। जी जी जी। अच्छा, इसके अलावा शिवांग हमें ये बताइए आपके क्या आपका पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है? सेंट जॉन्स के बाद क्या स्टडी आपने की? जैसे कि हमें तो मालूम है आप साइंस स्ट्रीम से थे, तो साइंस स्ट्रीम के बाद क्या आपने आगे क्या पढ़ाई की और तो अभी क्या करेंटली क्या चल रहा है? तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो आप लोग सब जानते ही हैं, अमन भैया वगैरह सब लोग जानते हैं कि मेरी पढ़ाई जो हुई वो हम लोग सेंट जॉन्स स्कूल DLW से थे, जो एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, जो एक कॉन्वेंट में एक मशहूर नाम है। वहाँ के सारे टीचर्स, सारे लोग, जितने लोग हैं, मैं उन सब का तो पहले तहे दिल से मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि आप लोगों के बदौलत ही ये सही चीज़ हो पाए, वरना शिक्षा के बिना क्या हो पाता इस जीवन में। अगर वे मुझे शिक्षित नहीं करते तो शिक्षा के बिना क्या हो पाता। उन्होंने वो भी कि जैसे कहा जाता है स्कूल इज़ द सेकंड होम, तो मेरा दूसरा घर था। जब मैं वहाँ से निकला, मैंने साइंस स्ट्रीम ली, वहाँ से निकल के मैंने इंजीनियरिंग की, बीटेक की अपनी डिग्री कंप्लीट की। बीटेक के बाद कोविड लग गया और फिर हमने ये सोचा कि हम आगे की फील्ड में गवर्नमेंट की फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो हमने गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, जो कि मुझे बहुत ही फ़ायदा दिया हमारे केबीसी में क्वेश्चंस को जूझने में, टैकल करने में। और एक तरह से पूरी तरीके से देखा जाए तो
जो जितने जीके के जितने क्वेश्चंस आए थे सारे के सारे का जो सॉल्यूशंस रहा है वो मेरे ये पढ़ाई के तहत ही निकला वहाँ पे, चाहे वो ज्योग्राफी से क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो। अगर एक वर्ड में आप अमिताभ बच्चन को बयान करना चाहें या डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे इन वन वर्ड अबाउट अमिताभ बच्चन? महानायक। महानायक। अच्छा, हमें ये बताइए, बोर्ड का एग्ज़ाम देते टाइम ज़्यादा आपको डर था या केबीसी के हॉट सीट पे जब आप उनके सवालों का जवाब दे रहे थे गुड क्वेश्चन, तब आपको क्या महसूस हुआ? बोर्ड का एग्ज़ाम या केबीसी के हॉट सीट पे बैठ के जब सवालों का जवाब आप दे रहे थे? केबीसी की हॉट सीट, क्योंकि उसकी सीट का नाम ही हॉट है, तो वो गर्म ऐसे ही आदमी हो जाता है कि क्या क्वेश्चन आएगा, और बिग बी सर सामने रहते हैं तो समझ ही नहीं आता है, लगता है कि ये ऑप्शन भी सही, ये ऑप्शन सही। बोर्ड में ऐसा नहीं होता, बोर्ड में आपको आता है, आप कर देते हो। ये थे हमारे साथ शिवांग पांडे। सारी चीज़ें उन्होंने बताई और बड़ा गर्व महसूस होता है हमें कि हमारे जूनियर हैं, हमारे अपने माता पिता का नाम इतनी ऊंचाइयों पे लेके गए और हमसे जुड़े हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारकबाद और बधाई भी हम देना चाहेंगे आपको। आप सब लोग का धन्यवाद है। सब बनारस वासियों का, काशी वासियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे इतना स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद दिया। इसी तरह आप लोग का आशीर्वाद बस बना रहे, यही मैं चाहता हूं, और इसी तरह आप लोग पूरे काशी को मैं गौरव प्रदान कर सकूं। एक तरीके से समझ लीजिए, मैं बहुत ही वो जो क्षण था, वो मेमोरी था, वो मैं भूल नहीं सकता, वो आजीवन। और उसके बाद जब बनारस आया और जिस तरह का स्वागत हुआ है उसको, तो वो तो उससे भी बढ़िया रहा। सही बात। अच्छा, क्या चेंजेस लगे केबीसी जीतने के बाद जब आप वापस बनारस आए? तमाम तरीके के लोगों से मिले भी जुले होंगे और बहुत सारे लोग, हमें लगा है कि यहाँ भीड़ भी आपके घर के पास आवाज़ पर रही और काफ़ी लोग आ गए, तो क्या एक चेंज आपको लगा कि केबीसी के पहले और अब में क्या देखते हैं और किस तरीके से आगे की चुनौतियों को देखते हैं? शायद जब केबीसी वो एक ऐसा मंच है जो रातों रात सच में किस्मत बदल देता है। एक रात पहले, 1 दिसंबर की रात से पहले न मुझे कोई जानता था, न मुझे कोई पहचानता था, और 1 दिसंबर की रात 9 बजे से लेके 10:30 बजे के बाद जो चेंजेस आए हैं वो मैं अपने आँख से देखा हूँ। मुझे लोग पहचानने लगे हैं। कभी कभी तो डर सा भी लगता है। कभी कभी अनुभूति भी ऐसी होती है कि इतना फेम मुझे मिल सकता है क्या। लेकिन शायद ये बड़ों का आशीर्वाद है, काशीवासियों का प्रेम है, जो मुझे इतना आपने लोगों ने स्वागत में इतना ज़्यादा बधाइयाँ दी। और मैं क्या कहूँ, कुछ कहने शब्द, मतलब उसको एक्सप्रेस करने के मेरे पास शब्द ही नहीं है, जो अनुभूति मैं महसूस कर पा रहा हूँ। हमारे साथ शिवांग पांडे के फादर करुणाकर पांडे जी भी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनको किस तरीके की फीलिंग होती है जब एक तरीके से उनका लड़का इस तरीके से मुंबई और अमिताभ बच्चन के हॉट सीट पर जब पहुंचता है, तो एक फादर के मन से जानना चाहेंगे कि किस तरीके का गर्व उनको महसूस होता है। तो करुणाकर जी। मैं करुणाकर पांडे, मेरे पिताजी काशी के प्रसिद्ध कर्मकांडी स्वर्गीय पंडित बैकुंठनाथ जी पांडे जी। 25 साल का जो हमारा शौक़ था, वो शौक़ को हमारे बच्चे ने पूरा किया और बड़े जटिल से जटिल प्रश्नों का उत्तर देते हुए उसने इस मुकाम तक पहुंचा हुआ। फिर उसके बाद कुछ जो है, जब अमिताभ बच्चन ने मुझसे कहा कि आपने अच्छी शिक्षा दी है, तो मैंने उनसे कहा कि मेरी क्षमता न होते हुए भी मैं इन दोनों भाइयों को मिशनरी स्कूल में सेंट जॉन्स DLW मैंने इसको LKG से 12th तक शिक्षा दी और साथ में अपना संस्कृत का, वेद का भी जो है शिक्षा दिया। इसी पर एक श्लोक है, आपकी अनुमति हो तो मैं सुना दूं। एकदम। तो उन्होंने कहा कि ठीक। मैंने उन सुनाया, न चौरहार्यम न च राजहारम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यकृते वर्धति एव नित्यं विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। मैंने अमिताभ जी से कहा कि ये संस्कृत का श्लोक है, ये शायद ऑडियंस को न समझ में आवे, तो इसका हिंदी रूपांतर भी मैं कर दूं। अमिताभ बच्चन जी ने अनुमति दिया। तो मैं इसका अर्थ ये है कि विद्याधन ऐसा धन है कि इसे चोर भी चुरा नहीं सकता है।
बिल्कुल न इसका कोई देश का राजा भी हनन कर सकता है, जी न भाई भाई के बीच में इस धन का बंटवारा हो सकता है, जी। और न इसका बोझ है। 1,00,000 रुपए लेके जाएंगे, हाथ में बोझ लगेगा, इसका कोई बोझ नहीं है। सही बात। व्यय कृते, जितना इसको खर्च करिए, खर्च करने का मीन्स ये है कि आप कितने लोगों को अधिक से अधिक शिक्षा दीजिए, ये इसलिए ये आपका बढ़ता है, और इसलिए विद्याधन को सब धन में प्रधान माना गया है। अमिताभ बच्चन जी, हर्ष बच्चन साहब हमारे बड़े खुश हुए। उसके बाद एक मैंने कहा कि एक थोड़ा सा सच्ची कहानी, रोचक कहानी यदि आपकी अनुमति हो तो मैं सुना दूं। उन्होंने कहा सुनाइए, तो मैंने उनको सुनाया कि सन 84 में जब टीवी टावर यहाँ स्थापित हुआ तो उस समय घर घर में टीवी आया। मुझे भी मेरे ससुराल से अपट्रान टीवी ब्लैक एंड वाइट मिला। उस टीवी को मैंने बाबूजी के रूम में रख दिया। बाबूजी के रूम में रख दिया तो चित्रहार दूरदर्शन का उस समय आता था, एक ही प्रसारण था, और वो सब लोग अपना रोटी सब्जी सब छोड़ छाड़ करके 8 बजे आके चित्रहार देखते थे। 2 दिन तक चित्रहार का चला, और चित्रहार के बाद उसमें बाबूजी को गाना पसंद नहीं आ रहा था फिल्मी, तो उन्होंने कहा कि ए टीवी अपन उठा के यहाँ से ले जा, हमें ना पसंद हो। हमने कहा ठीक बाबूजी, चला जाएगा। 2 दिन के बाद आपके लावारिस पिक्चर का एक गाना आ गया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में, हाँ मेरे अंगने में, हाँ मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये आ गया। बाबूजी लेटे तो उठ के बैठ गए। हमने कहा भया सत्यानाश। धीरे धीरे बाबूजी आगे बढ़े। मोटी नाटी का एक क्रम चलने लगा तो बाबूजी आगे आके टीवी के सामने बैठ गए तो बोले यार ये तो कलाकार बड़े अच्छे हैं, कौन है? हमने कहा श्री हरिवंश राय बच्चन जी के पुत्र श्री अमिताभ बच्चन जी हैं। अरे यार ये कलाकार बड़ा अच्छा है, फिर से इसको एक बार रिवाइंड करके दिखवा दो। हमने कहा दूरदर्शन का प्रसारण है, मेरे हाथ में नहीं है। उसके बाद मैंने दूसरे दिन कंज्यूमर लोन लेकर के, बैंक कर्मी है, कंज्यूमर लोन लेकर के मैंने एक VCR खरीदा। अच्छा। और VCR में आपका 5-6 कैसेट मैंने ला करके बाबूजी के लिए रख दिया जी, जिसमें एक लावारिस का यही गाना लगाया मैंने, और लगाया तो उन्होंने 13 बार उन्होंने रिवाइंड करके इस गाने को सुना। फिर हमने कहा एक गाना और उनको सुना दें, तो उनको मैंने पुकार की गाना सुना दिया। जी। तुम के मत जइयो मेरी जान, तुम के मत जइयो मेरी जान, तुम के मत जइयो, हाँ हाँ तुम के मत जइयो मेरी जान। यह गाना सुनने का अमिताभ बच्चन जी बड़े खुश हुए, ताली बजा करके स्वागत करने लगे। फिर हमने कहा एक गाना और सुना दे, तो एक शराबी का उनको मैंने गाना बाबूजी को लगा दिया। अच्छा। तो बाबूजी शराबी के गाना देख के सुन करके बड़े उतावले हुए एक्शन भी उनका होने लगा। जी। क्या था वो, मीना आ गया तेरा दीवाना, दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे हमें प्यार दे। ये गाना मैंने सुना दिया। ऑडियंस भी सब गाने लगी साथ में, अमिताभ बच्चन जी भी बड़े खुश हुए। तो सुनने के बाद जब कार्यक्रम ख़त्म हो गया तो मैंने बाबूजी से कहा कि बाबूजी ये गाना जो, अरे बाबूजी से मैंने कहा कि बाबूजी ये गाना ख़त्म हो जाने के बाद कल टीवी में ऊपर ले जाऊंगा। बोला ना नहीं ये यहीं रहेगा, मत ले जाओ। हमने कहा उल्टी गंगा बहने लगी। फिर बाबूजी वृद्धावस्था में आपके ज़बरदस्त फैन हो गए। ऐसा मुझे बहुत कम देखने को मिलता है कि 84-85 साल की अवस्था में कोई अभिनेता का इतना फैन होता है। जी। ये कार्यक्रम हमारा संवाद बच्चन साहब से हुआ। जी।